नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश वादों की कसौटी में आपका स्वागत है। दिल्ली में बड़ी जीत पाने वाली भाजपा के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बीजेपी को जनता की कसौटी पर खरा उतरना होगा। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के दौरान वादों की झड़ी लगा दी थी। नई सरकार को 100 दिन के शासन में पसीने छूट सकते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। कम नहीं बीजेपी की चुनौतियां। राजनीति में शह और मात के खेल में बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर बड़ी जीत हासिल की है। अब आगे भी चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बड़े बड़े वादों के सहारे चुनाव जीतने वाली बीजेपी को तेजी से काम भी करना पड़ेगा। बेहतर प्रदर्शन का दबाव भी उस पर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संकट अभी थमते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से विधानसभा की पहली बैठक में सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखने की बात कह रही है, इससे संकट और बढ़ सकता है। देखो, जनता के जो मुद्दे हैं वही जनता को चाहिए। जो मोदी जी ने वायदा किया है, मोदी जी ने जो वायदा किया है, मोदी की गारंटी, वो मोदी की गारंटी पूरी होनी चाहिए। अभी उन्होंने दिया है कि एक त्योहारों पे सिलेंडर फ्री मिलेगा। होली आ रही है तो होली पे दिल्ली की जनता को सिलेंडर मिलना चाहिए फ्री। 8 मार्च आ रही है, 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसा जाना चाहिए। पानी साफ मिलना चाहिए। रोड टूटे फूटे वो रोड सही होने चाहिए। बच्चों को स्कूलों में शिक्षा सही मिलनी चाहिए। जो मोदी जी ने वायदा किए हैं वो पूरे होने चाहिए। मोदी की गारंटी पूरी होनी चाहिए। अब दिल्ली के अंदर 8 तारीख को रिजल्ट आया है। 8 तारीख से ही दिल्ली की सरकार बन गई बीजेपी की। 8 तारीख से जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, जितनी भी डिलीवरी हो रही है, उनको 21,000 रुपये मिलना चाहिए। माताओं को 6 किट मिलनी चाहिए। सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है वो पेंशन लागू होनी चाहिए। राशन कार्ड बनना बंद था दिल्ली के अंदर, वो राशन कार्ड बनना चाहिए। आयुष्मान योजना लागू होनी चाहिए। दिल्ली में पानी साफ मिलना चाहिए। तो ये सारी योजनाएं मोदी जी को लागू करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी सरकार बनानी चाहिए। जनता ने तो 8 तारीख को ही सरकार बना दी ना। अभी जल्दी बनाए, गारंटी लागू करे। हाँ, गारंटी लागू करे और जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे। न कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह नहीं उतरना चाहिए। और न ये अमित शाह जी को ये भी नहीं बोलना पड़े कि ये तो चुनावी जुमले थे। जैसे पहले बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आपको 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों की डबल इनकम करेंगे, तो उसके लिए अमित शाह जी ने बोला था ये तो चुनावी जुमले हैं। तो ऐसी नौबत ना आए कि जनता को चुनावी जुमले सुनने पड़े। तो मोदी जी को जल्दी से जल्दी ये योजनाएं पूरी करनी चाहिए। जनता का काम करना चाहिए, जनता के हित में। छत्तीसगढ़ में धान के लिए किसानों के लिए वायदा किया था कि 3100 रुपये कुंटल, 3200 रुपये कुंटल धान खरीदेंगे, वहाँ खरीदा नहीं। राजस्थान में वायदा किया था कि 2700 रुपये कुंटल गेहूँ खरीदेंगे, वहाँ खरीदा नहीं। मध्य प्रदेश में खरीदा नहीं। यूपी के अंदर गैस सिलेंडर दिया नहीं। जम्मू कश्मीर में भी वायदा किया था, अदर स्टेटों में वायदा किया था, वहाँ इन्होंने वायदा पूरे नहीं किए। किसान की इनकम डबल नहीं की। 80 दिन से एक मरणासन अवस्था में कैंसर का पेशेंट है धल्ले वाला, वो धरने पे बैठा है। उससे मोदी जी के पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। फिल्म स्टारों के पास घर पे रैली कर पार्टी करने के लिए मोदी जी के पास टाइम है, पर एक किसान से सुनने के लिए टाइम नहीं। किसान को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। 10 बड़े वादे भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण। 3 साल के भीतर यमुना को साफ करना और रिवर फ्रंट बनाना। 3 वर्षों के भीतर दिल्ली में कूड़े के ढेरों को कम करना। हर गरीब महिला को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना। होली और दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। हर गरीब महिला को प्रति माह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 6 पोषण किट प्रदान करना। पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करना। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं को जारी रखना। 13,000 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना और दिल्ली को 100% इलेक्ट्रिक बस शहर बनाना। ऑटो टैक्सी चालकों, ई रिक्शा चालकों, घरेलू सहायकों और गिग श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवरेज।
जनता 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड का करेगी आकलन। क्या लगता है आपको, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने वाले? देखो ये जनता है, अगर उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे तो पहले 27 साल का वनवास था, आगे आने वाले टाइम में कितने टाइम का वनवास होगा। पर ये मोदी जी जो अभी से सुप्रीम कोर्ट बोलने लग गया, सुप्रीम कोर्ट अभी से बोलने लग गया है कि भाई ज़रूरतमंदों को, और मोदी जी का भी एक कॉलम है उसमें जो चुनावी वादे घोषणा पत्र है, ज़रूरतमंदों को देंगे। तो ये मोदी जी को न देने के लिए बहुत सारे बहाने, सुप्रीम कोर्ट बैठा है उनका कठपुतली, सुप्रीम कोर्ट करेगा। पर मोदी जी को अगर मैं पहले से चेतावनी दे रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की घोषणा करता है, इस तरह का पास करता है, तो मोदी जी के पास संसद के अंदर अपना विधेयक लाए के, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को छीना था, तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट गया था, कोर्ट से जीता और मोदी जी ने बिल पास करके सारे अधिकार एलजी को दिए थे। उसी तरह से मोदी जी को जनता को जो वायदे किए उन वायदों को पूरा करना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट आड़े आए, कोई भी आए। सुप्रीम कोर्ट आड़े, संसद में बिल पास करो, भाई जनता को देनी है ना सुविधा, जनता को जो सुविधा देनी है वो मोदी जी को देनी है, सुप्रीम कोर्ट को तो सुविधा देनी नहीं है। देना चाहें तो दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को किनारे करके, सुप्रीम कोर्ट को किनारे करके संसद के अंदर बिल पास करके सुविधा जनता को दें। जनता ने सिर्फ सुविधाओं के लिए वोट दिया है, वैसे वोट नहीं दिया। जनता ने सुविधाओं के लिए वोट दिया। महिलाओं ने 2500 रुपये के लिए वोट दिया है, जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने 3000 रुपये और 2500 रुपये के लिए वोट दिया है। जनता ने शुद्ध पानी के लिए बिल दिया है, 200 यूनिट केजरीवाल दे रहा था, 300 यूनिट के लिए दिया है। स्टूडेंटों ने दिल्ली की बसों में पास के लिए फ्री के लिए दिया है, भाई सब फ्री चल रहे हैं तो वो भी फ्री चलना चाहिए। पर ऐसा न हो कि मोदी जी सुविधा के नाम पे वसूली करते हैं, जैसे रेलवे में सीनियर सिटीजन का हक खा गए। तो ऐसा न हो कि दिल्ली में भी बसों में सुविधाओं के नाम पे जो सीनियर सिटीजन है उनका हक खाएं, ऐसा न हो। आपका यही है कि केजरीवाल की गारंटी चलती रहनी चाहिए और इनको अपनी भी शुरू करना चाहिए। देखो ये मेरा नहीं है, मेरा कहना नहीं है, ये मोदी जी का कहना है कि जो केजरीवाल की जन सुविधाएं हैं वो जारी रहेंगी और हम अपने जो 20 गारंटी है या 25 गारंटी है या 10 गारंटी, वो गारंटी हम पूरी करेंगे, अपनी जल्दी से जल्दी देना चाहिए। थैंक यू। वहीं दिल्ली की जनता 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड का भी आकलन करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में कई तरह की गारंटियां दी हैं। इसमें झुग्गी वालों को पक्का मकान और महिला सम्मान योजना मुख्य है। वहीं 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी करने का वादा किया है। ऐसे में इसकी पूरी योजना तैयार करनी होगी, किसे क्या राशि दी जाएगी इसका पूरा लेखा जोखा करना होगा। राजकोष की समस्या से भी दो चार होना पड़ सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान खुद आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगती रही है कि दिल्ली बजट घाटे में चल रहा है। फिर भी बिजली पानी पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसे जारी रखना भी चुनौती होगी। होली नजदीक है, ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर भी मुफ्त देने हैं। साथ ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं बीजेपी ने यमुना को साफ करने का वादा भी किया है। देखिए, उम्मीदें तो काफ़ी हैं इनसे। पिछली सरकारों ने जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा तो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का तंत्र अपना चलाते रहे और बचते रहे पब्लिक की जिम्मेदारियों से। अब मैं कहूँगा दिल्ली को भाजपा से जो उम्मीदें हैं, सबसे पहले तो हेल्थ स्ट्रक्चर जो बिल्कुल इसको कोलैप्स कर दिया इन्होंने, इसको भरने की ज़रूरत है। यमुना का मैटर है और पोल्यूशन जो दिल्ली का हर साल जो हम इस पे डिबेट होती है, इस पे पहले सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और फिर जाकर गली नालियाँ मोहल्ले में जो कूड़ा करकट हमारे घरों के बाहर है उस पे हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डिलीवर करेगी, क्योंकि हमने डबल इंजन की सरकारें देखी है। हमारे पड़ोस चारों तरफ हम देखेंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो हमें वहाँ पे जब हम उन लोगों से सुनते हैं ना, तो वो अपना जो विकास का उनका अनुभव है अपने क्षेत्र में, तो उससे देखकर हम कई बार अचंभित होते हैं, यार हम राजधानी में बैठकर हमारे साथ ऐसी सरकार हमें मिली है। अब हमें भी आशा है कि एक मुझे लगता है कि दिल्ली को दोबारा कैपिटल जो उसकी गरिमा थी वो दोबारा वापस लौटेगी और भाजपा जो है अपने जो किए गए वादे उसको पूरा करेगी। मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए हैं। पहले तो मोदी जी बोलते हैं, केजरीवाल ने इतने वादे कर दिए, इतना दिल्ली का बजट भी नहीं है। और मोदी जी ने तो इतने वादे कर दिए तो उनको बजट से ज़्यादा वादे करते वो भी कर चुके हैं, लेकिन वो बजट कहाँ से लाएंगे तो उनको पता होगा, उनके एमपी को पता होगा बजट कहाँ से आएगा दिल्ली का। लेकिन तो 27 साल का वनवास जो है मोदी जी का, बीजेपी का था, ये ख़त्म हुआ है। अभी 27 साल में लोग काम करके दिखाना चाहिए। 27 साल के अंदर 27 साल वनवास कम नहीं होता, बहुत बड़ा वनवास होता है।
और ये जो है बनवा इसलिए ख़त्म हुआ कि मोदी जी थे, और मोदी जी होना होते शायद बनवास का ख़त्म होने वाला भी नहीं था। तो लोगों ने जो वोट दिया है मोदी शक्ल पे वोट दिए है, बीजेपी का वोट नहीं दिए। और बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट दिल्ली के अंदर मोदी बिना जीत नहीं सकता, उनके चेहरे पे वोट मिलता है। और ये जो वोट जो दिया है लोगों ने मोदी जी को दिया है, और मोदी जी का ही काम है दिल्ली की हर चीज़ का ध्यान रखें। सीनियर सिटीजन की पेंशन बदले 10 साल से, उनकी पेंशन का ध्यान रखें। आयुष्मान के लिए कहा है आयुष्मान कार्ड दें, जो 60 साल से आदमी 60 सीनियर सिटीजन हैं उनका जो है इलाज की बात करते हैं कि उनका इलाज करेंगे हम, तो उनका मेडिकल इलाज फ्री होना चाहिए उनका। और जो है इन्होंने जो है जितने भी वादे किए हैं बीजेपी ने वो सारे पूरे होने। आपके लिए मुसीबत बन सकता है भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का आक्रामक मूड। भ्रष्टाचार के आरोप से बेदाग होना आपके लिए मुश्किल भरा सफर। पीएम मोदी ने कहा कि जिसने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। सत्र शुरू होने के साथ ही सीएजी की फाइल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। में जितनी भी वित्तीय अनियमितताएं हैं वो उजागर होंगी। बीजेपी सरकार इसकी भी जांच के आदेश दे सकती है। जांच हुई तो विधानसभा चुनाव जीतकर आए आप विधायकों पर गिर सकती है गाज। जेल से बेल पर आए नेताओं की बढ़ सकती है मुश्किलें। पूर्व सीएम केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत की खुलेंगी फाइलें। ईडी, सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसियों के सक्रिय होने की संभावना। इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। ब्रांड मोदी पर लगी मुहर। सरकार से उम्मीदें, आप रोड क्लीन मिलेंगे, आपको यमुना 6 महीने के अंदर आपको साफ मिलेगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, और दिल्ली में जो गटर का पानी पिलाया जा रहा है लोगों को वो एक तो साफ पानी मिलेगा। जितने दिल्ली के विकास रुके हैं सारे प्रगति से तेजी से काम होने शुरू हो जाएंगे। देखो पिछली सरकार की तो गारंटियाँ, वो तो गारंटियाँ उनकी सारी जेल में पड़ी हैं और केजरीवाल दोबारा जाने वाले हैं, और मोदी जी की गारंटी पे ही लोगों ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार को लाया है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, उनकी गारंटी पे लोगों को और हमें पूर्ण भरोसा है। अरे भाई, जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। माननीय मोदी जी के ऊपर विश्वास करके दिल्ली की जनता ने उन्हें वोट दिया है, बहुमत की सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है दिल्ली में। तो यही सोच करके बनाया है ना कि आगे देख रहे हैं वो जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जिन जिन प्रदेशों में, वहाँ की डिलीवरी क्या है इनकी, वहाँ के कार्य कैसे हैं इनके। माननीय प्रधानमंत्री जी की डिलीवरी आप देख ही रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो विश्वास है जनता को, जो उन्होंने किया कहा है वो करके देंगे और दिल्ली की जनता खुश हो जाएगी, ऐसा होगा। उन उम्मीदों के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया था। दिल्ली की जनता दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो उसमें भविष्य दिखाया भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया इन्होंने, 48 सीटें आई। तो देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो पूरा करने के लिए जानी जाती है। आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो, चाहे अदर स्टेटों में जहाँ भी सरकारें चल रही भारतीय जनता पार्टी की, सारे जगहों पे मैनिफेस्टो पूरे किए जाते हैं। तो यहाँ भी पूरे किए जाएंगे, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के लोग झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, अभी काम कैसे शुरू हो जाएगा? काम शुरू होगा जब सरकार का गठन, नया मुख्यमंत्री मिलेगा, सरकार का गठन, फिर से काम शुरू हो जाएगा। ये तो काम करेंगे ही। आपको बता दें कि जगह जगह डबल इंजन होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की गाड़ी डीरेल हो गई थी। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ट्रैक पर लगभग लौट गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ब्रांड मोदी के कारण ही नहीं बल्कि संघ के समर्थन से ही मुमकिन हो पाया है। बहरहाल अब ये भी साफ हो गया है कि ब्रांड मोदी के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपोर्ट के बगैर बीजेपी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में टॉप पर बने रहना कतई मुमकिन नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो गुरूर खत्म कर दिया था, जिसमें उनका दावा था कि बीजेपी को वो मुकाम हासिल हो चुका है जिससे आगे का सफर वो अकेले दम पर पूरा कर सकती है। जेपी नड्डा की ये बात संघ नेतृत्व को बेहद नागवार गुजरी थी और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने खुद को वर्क टू रूल टाइप समेट लिया। पिछले चुनाव में नतीजा क्या हुआ सबने देखा ही है। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा था।
वहीं विधानसभा चुनाव में 2 बार में 10 सीटों पर हुए चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी हैं, जिसमें अयोध्या क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। देखो जो वादे करके आई है ना, तो कम से कम वो तो पूरे करने चाहिए। अगर वो पूरे नहीं भी होते तो जो सरकार चली गई है ना, जिन मुद्दों पे गई, जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार हो गया, उसके बाद जमुना सफाई नहीं हुआ, उसके बाद जैसे दिल्ली को कूड़ादार घर बना दिया, तो अगर दिल्ली को निजात दिला देती है तो बढ़िया रहेगा। और मेन तो यही है कि दिल्ली धीरे धीरे कूड़ा घर बनता जा रहा था, गारंटियों पर। हाँ, तो अब देखते हैं कि ये कितना उसमें जो है सफलता पाते हैं। अगर ये खास करके जमुना वाला, उसके बाद थोड़ा भ्रष्टाचार में कमी आ जाए, और उसके बाद दिल्ली एक साफ़ सुथरा शहर हो ना, जैसे हम और स्टेटों में देखते हैं, इंदौर देख लो, भोपाल देख लो, ये और भी कई इलाके देख लो, वो ये देश की राजधानी है, इस पर तो हम लोगों को प्राउड फील होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ देखो चारों तरफ जब गंदगी दिखाई देती है ना, तो ये लगता है कि मतलब जो है दिल्ली काफ़ी पिछड़ रही है। उम्मीदें तो क्या है, जनता को बहुत सारी है मोदी जी से, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो यहाँ की जनता ने भोगा है या जो यहाँ पर खोया है, उसको लगभग उसको पूरा करने के उद्देश्य से मोदी जी की सरकार बनी है पर, और उसी से बहुत आशा है जनता को कि मोदी जी बहुत कुछ करेंगे दिल्ली के लिए। देखो वो जो पहले तो मोदी जी ने क्लियर कर ही दिया है कि जो थोड़ी जो योजनाएं चल रही सरकारी वो तो चलेंगी, बाकी मोदी जी ने और भी उसमें कुछ ऐड करी है, वो भी मोदी जी चालू करेंगे। आपको बता दें कि 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाला बीजेपी नेतृत्व सभी से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का इंतजार कर रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता के कारण दाल नहीं गल पा रही थी। जैसे ही केजरीवाल कमजोर पड़े, बीजेपी ने ढाबा बोल दिया और दिल्ली पर फतह कर लिया। बेशक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली चुनाव लड़ रही थी, लेकिन संघ भी पूरे फॉर्म में काम पर लौट आया था। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो स्थानीय चेहरे नजर भी आ रहे थे, लेकिन दिल्ली चुनाव में जो बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रही थी, यही कि दूल्हा कौन है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। अब सरकार गठन की तैयारी भी शुरू हो गई। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भले ही नहीं किया हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीदें तो पाल ली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता तो अब चाहती है कि केजरीवाल की जो गारंटी थी उनको दिल्ली की सरकार आगे जारी रखे, और मोदी के द्वारा जो गारंटी दिल्ली की जनता को दी गई हैं वो गारंटी भी लागू करें। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आने वाली सरकार और जब गठित होगी और नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा तो केजरीवाल की गारंटी जारी रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटियों को लागू करेगी या नहीं। कैमरामैन इरफान के साथ अखिलेश सिंह के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।